स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में जैसे यूएसए खास करके यूके, वहाँ पे इंटरव्यू आती है एम्बेसी के लिए और बच्चे इंटरव्यू में जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं और उनको वीज़ा नहीं मिलता। तो इस वीडियो को, इस ऑडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि जो हमारे बच्चे यूएसए, यूके या फ्रांस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको इंटरव्यू में सक्सेस मिले। माय नेम इज़ जसविंदर रंधावा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल लाइफ स्कूल। Purpose of this video is not to promote any company. We are not any agent or consultant. So we are just there to help you out, create awareness among the people who are interested to go abroad for higher studies. तो सबसे पहले है कि इंटरव्यू से घबराना नहीं है। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने वाला भी इंसान ही है। हम लोग क्यों घबरा जाते हैं? एक तो हम लोगों ने प्लानिंग बड़ी लंबी की होती है कि हाँ जी अब वीज़ा लगेगा, हम बाहर जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, फिर सेटल होंगे, राइट। वो प्लानिंग हमारी होती है, लेकिन उस प्लानिंग के ऊपर हमने प्रेपरेशन नहीं की होती कि हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप तो यही है कि हम जब स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वी शुड गेट अ वीज़ा। वो हमारा सबसे पहला स्टेप है। वीज़ा होने के बाद ही बाकी की चीज़ें होंगी। तो अगर वीज़ा ही नहीं हुआ तो हमारे जो सारे सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो यूके में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आजकल इंटरव्यू ले रही हैं बिफोर गिविंग द एडमिशन। कैस के पहले वो आपकी इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे जस्ट चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर इंटेंशन, योर पर्पस ऑफ गोइंग टू देयर कंट्री। सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जिनके आंसर्स अगर आप प्रॉपरली दे देते हो, बिना क्रैमिंग किए, रट्टा मार के करने वाला काम नहीं है। यू शुड प्रिटेंड दैट दीज क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, आपके दिल से आ रहे हैं। अगर आपके दिल से आने वाले क्वेश्चंस आप नहीं कर रहे, आपने रट्टा मारा हुआ है, तो वहाँ पे आपके इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसने याद किए हुए हैं और उसमें कोई इमोशन नहीं है, कुछ एनोटेशन नहीं है, टोनैलिटी नहीं है, अप्स एंड डाउन्स नहीं है, तो उसको पता लग जाता है, वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो प्रिपरेशन करनी है, लेकिन नेचुरल फील भी करना है। जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं, चाहे वो स्काइप इंटरव्यू ऑनलाइन है या वो फेस टू फेस एम्बेसी में इंटरव्यू है, कॉन्सुलेट में है, तो यू शुड वेयर अ प्रॉपर ड्रेस। आपकी फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, पैंट शर्ट हो, टाई लगी हो। विंटर्स का समय आ रहा है तो यू कैन वेयर कोट एंड पैंट विच लुक्स फॉर्मल, अच्छा लगता है। आपका हेयर स्टाइल अच्छा हो, बाल अगर आपने लंबे लंबे बढ़ाए हुए हैं, स्टाइलिश किए हुए, आजकल नौका जैसे बाल भी रखते हैं, ठीक है, तो वो फुकरा टाइप बाल नहीं होने चाहिए। यू शुड रियली लुक लाइक अ स्टूडेंट हु इज़ रियली इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। वो पढ़ के अपना करियर बनाना चाहता है, इस तरह का स्टूडेंट उनको फर्स्ट लुक में और इंटरव्यू में उनको ऐसा स्टूडेंट बन के दिखाना है। फॉर्मल शूज़ भी फॉर्मल पहने हैं, सॉक्स नहीं पहननी है, स्मेल नहीं आनी चाहिए। यू शुड नॉट बी स्टिंकिंग, आप साफ़ सुथरे हो, नेल्स कटे हों। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्व हो जाती हैं बिना इंटरव्यू के ही। ओके। सेकेंड थिंग, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ। आपकी जो बात करने की, आंसर देने की जो आपकी वॉल्यूम है, वॉइस है, वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा ना हो कि ऐसा लगे कि आप उनके साथ लड़ रहे हैं, और इतनी कम भी ना हो कि ऐसे लगे कि आप में एनर्जी लेवल ही नहीं है। क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर है, जो वीज़ा ऑफिसर है, ही माइट बी सिटिंग एट द बैक ऑफ द ग्लास, वो ग्लास के पीछे बैठा होगा। तो इतनी ऊंची आवाज़ में बात करें कि उसको आपका आंसर सुन जाए, और आपको अटेंशन के साथ इंटरव्यू देना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। व्हेन यू आंसर टू द क्वेश्चंस, लुक इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर। वीज़ा ऑफिसर की आंखों में देखना है, उससे आप कॉन्फिडेंट लगते हो। ये भी नहीं कि देखी जाना है, घूरी जाना है। इट शुड बी नॉर्मल, लाइक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन। तो अब आगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो नॉर्मल इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, दैट इज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो वो है कि आपने बताना है अपने बारे में, your name, your age, your date of birth, your hobbies, about your parents, about your qualification, and if you have some experience, you have to tell about your experience also. So this is just to start an interview so that you will be comfortable with the interviewer. Second question they may ask that why have you chosen their country to study rather than studying in India.
और एनी अदर कंट्री। देन यू हैव टू डू द कंपैरिजन। वहाँ पे आपने बताना है कि उनके कंट्री में स्टडी करने के क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स इस तरह से नहीं बताने कि वहाँ पे काम करके करते करते आप पैसे कमा लोगे, वहाँ पे काम करके आप वहाँ पे सेटल हो जाओगे। आपको ये बताना है कि वहाँ की स्टडी अच्छी है, वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, राइट, और मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है। इंडिया में भी मल्टी लेवल कंपनीज आ रही हैं, तो दिस इज़ द रीज़न। आपको वहाँ पे रिसर्च भी करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। देन दे में से दैट के और भी कंट्रीज़ हैं, तो आपने व्हाई हैव यू चूजन आवर कंट्री, सो देन यू हैव टू कंपेयर विद अदर कंट्रीज। यू कैन से द लिविंग एक्सपेंसेस, यू कैन टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यू कैन टॉक अबाउट द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरह से आपने आंसर्स देने हैं। थर्ड क्वेश्चन दे में आस्क अबाउट हु इज़ गोइंग टू फंड योर स्टडीज़। आपके खर्चे कौन उठाएगा। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके खर्चे उठा रहे हैं तो आपने पेरेंट्स के बारे में बताना है कि वो पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सब आपने बताना है। इफ़ एनी रिलेटिव इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडी देन यू हैव टू टेल अबाउट हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर स्टडी, व्हाट इज़ हिज जॉब प्रोफाइल, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। कहाँ वो रह रहा है, उसका घर, सिटी वगैरह। ये इंफॉर्मेशन, ये जीके आपने जनरल नॉलेज पूरी कलेक्ट करके जाना है, प्रिपेयर होके जाना है। देन दे कैन आस्क अबाउट योर यूनिवर्सिटी विच यू हैव चूजन फॉर द स्टडी। आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने स्टडी करनी है उसके बारे में, कि वो कहाँ पे है, उसके कैंपसेस कौन से हैं। तो आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम, उसका एड्रेस, उसके कैंपसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके फैकल्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, ओके, वो सब होनी चाहिए। द अनदर क्वेश्चन दे में आस्क यू अबाउट योर कोर्स। आप कोर्स कौन सा करने जा रहे हो, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज़ द फी ऑफ योर कोर्स, ओके, और उस कोर्स में कंटेंट्स क्या हैं, क्या क्या आप सीखने जा रहे हो। इसके आंसर्स भी आपको पता होने चाहिए। आपने जो कोर्स चूज़ करा है वो कितने टाइम का है, उसमें कौन से मॉड्यूल्स है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कितने घंटे का कोर्स है, राइट। देन एट द एंड दे में आस्क यू द क्वेश्चन अबाउट व्हाट आर योर प्लान आफ्टर स्टडी। आपने पढ़ाई करने के बाद करना क्या है। तो कभी भी ये आंसर नहीं करना कि पढ़ाई करने के बाद मैंने यहाँ पे वर्क परमिट के बाद मैंने यहाँ पे पीआर कर लेनी है, या मैंने कोई सोनी सी कुड़ी लब के आई एम गोइंग टू गेट मैरिड एंड वो मेरा प्लान है। वो आपके प्लान जो है वो दिल में ही रखो, उनको बाहर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मत करो इंटरव्यूअर के साथ, नहीं तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा। वहाँ पे जाके लड़की ढूंढ के शादी करनी है, वहाँ पे जाके पक्के होना है, ये आपके ड्रीम्स हैं, इनको पूरा करो नो डाउट। बट वीज़ा लेने के लिए थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव दैट आफ्टर द स्टडी यू हैव टू कम बैक टू इंडिया एंड यू हैव प्लान टू डू योर ओन बिजनेस और टू गेट अ जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी और एनी कंपनी, ठीक है। तो वो आपको जेन्युइनली बताना है एंड इट शुड लुक लाइक दैट यू आर टेलिंग ट्रूथ। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपरली दे देते हो तो देयर इज़ a probability 99.9% the visa officer will issue you the visa because he will be satisfied with the answers he has the questions he has asked to you. थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। हमारे चैनल रियल लाइफ स्कूल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माय नेम इज़ जसविंदर रंधावा, फाउंडर एंड CEO ऑफ रियल लाइफ स्कूल। You can contact us at 8427829974 for any query related to study visa of any country. धन्यवाद।